ओम शांति। आज की डेट है 19/4/2025। आज का मुख्य सार है, मीठे बच्चे बेहद के बाप के साथ वफादार रहो तो पूरी माइट मिलेगी, माया पर जीत होती जाएगी। प्रश्न, बाप के पास मुख्य अथॉरिटी कौन सी है, उसकी निशानी क्या है? बाबा ने कहा बाप के पास मुख्य है ज्ञान की अथॉरिटी। ज्ञान सागर है, इसलिए तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते, आप समान नॉलेजफुल बनाते। तुम्हारे पास पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाई से तुम ऊंच पद पाते हो। गीत बदल जाए दुनिया, ना बदलेंगे हम। ओम शांति। भक्त भगवान की महिमा करते, अब तुम तो भक्त नहीं हो, तुम तो उस भगवान के बच्चे बन गए हो। वह भी वफादार बच्चे चाहिए, हर बात में वफादार रहना। स्त्री के सिवाय पति के अथवा पति की सिवाय स्त्री के और कोई तरफ दृष्टि जाए तो उनको बेवफा कहेंगे। अब यहाँ भी बेहद का बाप उनके साथ बेवफादार और वफादार दोनों रहते हैं। वफादार बनकर फिर बेवफा बन जाते हैं। बाप तो हाईएस्ट अथॉरिटी है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो उनके बच्चे भी ऐसे होने चाहिए। बाप में ताकत है, बच्चों को रावण पर जीत पाने की युक्ति बतलाते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है सर्वशक्तिवान। तुम भी शक्ति सेना हो ना, तुम अपने को भी अथॉरिटी कहेंगे। बाप में जो माइट है वह हमको देते हैं, बतलाते हैं तुम माया रावण पर जीत कैसे पा सकते हो, तुमको भी शक्तिवान बनना। बाप है ज्ञान की अथॉरिटी, नॉलेजफुल। जैसे वो लोग अथॉरिटी शास्त्रों की, भक्ति मार्ग की, ऐसे अब तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल बनते हो। तुमको यहाँ पढ़ना है और कोई प्रार्थना आदि नहीं करनी। तुम्हें पढ़ाई से वर्षा मिलता एम ऑब्जेक्ट है। तुम बच्चे जानते हो बाप नॉलेजफुल है, उनकी पढ़ाई बहुत ही डिफरेंट है। ज्ञान का सागर बाप है, बाप सन्मुख आकर ज्ञान दे फिर चले जाते हैं। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है, ये भी जानते उनमें भी कोई यहाँ के होंगे तो निकल आएंगे। तुम बच्चों को सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां बतलाते हैं, अपना अनुभव सुनाकर अनेकों का भाग्य बनाना है। तुम सर्विसेबल बच्चों की अवस्था बड़ी निर्भय, अडोल और योग युक्त चाहिए। योग में रहकर सर्विस करो तो सफलता मिलती रहेगी। वाणी से परे अवस्था वाले, वानप्रस्थी अवस्था, वाणी से परे घर को और बाप को याद करना, इसके सिवाय और कोई तमन्ना नहीं। हमको अच्छे कपड़े चाहिए, ये सब है छी तमन्नाएं। दे अभिमान वाले सर्विस कर नहीं सकेंगे। दे अभिमानी बनना पड़े। भगवान के बच्चों को तो माइट चाहिए, वह है योग की। बाबा तो सब बच्चों को जान सकते हैं ना, बाबा झट बता देंगे ये खामियां निकालो। बाबा ने समय शिव के मंदिर में जाओ, वहाँ बहुत तुमको मिलेंगे। गंगा स्नान करने वालों को भी जाकर समझा सकते हैं, मंदिरों में भी जाकर के समझाओ।
हनुमान का मिसाल है। हो तो वास्तव में तुम न जुतियों में बैठने की बात नहीं है, इसमें बड़ा समझो सियाना चाहिए। बाबा ने समझाया, अभी कोई भी कर्मातीत नहीं बनना, कुछ ना कुछ खामियां जरूर है। तुम बच्चों को नशा चाहिए कि ये एक ही हट्टी है जहाँ सबको आना है, ये एक ही हट्टी है, सबका सदगति दाता एक बाप है। ऐसा जब नशा चढ़े तब बात है, बाप को यही औना मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने। आगे चल फिर कहेंगे बरोबर भगवान यहाँ है, रचिता बाप को ही भूल गए, त्रिमूर्ति शिव का चित्र उड़ा दिया तो कोई काम का नहीं रहा। रचिता तो वह है ना, शिव का चित्र आने से क्लियर हो जाता है। ब्रह्मा की औलाद हैं, ब्राह्मणों को रचते कैसे हैं ये भी कोई नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। अब उन्हों को कैसे ढूंढे, उसके लिए युक्ति निकालनी चाहिए। जो समझ जाए बीके का तो भारी कार्य है, कितने पर्चे आदि बांटते। बाबा ने एरोप्लेन से पर्चे गिराने के लिए भी समझाया। कुछ ना कुछ अखबार जितना एक कागज हो, उसमें मुख्य पॉइंट्स सीढ़ी आदि भी आ सकती है। सर्विस को कैसे बढ़ाएं ये भी जानते। ड्रामानुसार पुरुषार्थ होता रहता है। क्या होता रहता है? पुरुषार्थ होता रहता है। बाबा ने कहा हर एक एक्टर का अपना पार्ट, ये भी लाइन जरूर लिखनी है। बाप भी इस ड्रामा में निराकारी दुनिया से आकर के बजाते हैं, तो ये लाइन भी मुख्य है, सिद्ध कर बतलाना है। ये सृष्टि चक्र को जानने से मनुष्य सुदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे ख्यालात कर बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए। जयपुर में भी ये रूहानी म्यूजियम स्थायी रहेगा। लिखा हुआ है, इनको समझने से मनुष्य विश्व का मालिक बन सकते हैं। जो देखेंगे एक दो को सुनाते रहेंगे। बच्चों को सदा सर्विस पर रहना। मम्मा भी सर्विस पर है, उनको मुकर्रर किया था। ये कोई शास्त्रों में है नहीं कि सरस्वती कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा की सिर्फ एक बेटी होगी क्या? अनेक बेटियां, अनेक नाम बदली होंगे ना। वह फिर मिनिस्टर भी, वह फिर भी एडॉप्ट थी। जैसे तुमको एक हेड चला जाता तो फिर दूसरा स्थापना किया जाता, प्राइम मिनिस्टर भी दूसरा स्थापन कर लेते हैं। एबुल समझा जाता है तब उनको पसंद करते, फिर टाइम पूरा हो जाता तो फिर दूसरे को चुनना पड़ता है। बाप बच्चों को पहला मान का मैनर से यही सिखलाते कि तुम किसका रिगार्ड कैसे रखो। अनपढ़े जो होते हैं उनको रिगार्ड रखना भी नहीं आता है। जो जास्ती तीखे हैं तो उनका सबको रिगार्ड रखना है। बड़ों का रिगार्ड रखने से वह भी सीख जाएंगे। अनपढ़े तो बुद्धू जैसे होते हैं। बाप ने भी अनपढ़ों को आकर के पढ़ाया। आजकल फीमेल को आगे रखते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं की सगाई परमात्मा के साथ हुई है। तुम बच्चे बड़े खुश होते हो।
हम तो विष्णुपुरी के मालिक जाकर बनेंगे। कन्या का विचार देखे भी नहीं। तो बाप को ही याद करना, वे तो कहेंगे गुरु को याद करो, फलाना मंत्र याद करो। ये तो बाप हाँ ही सबका सब कुछ है। इन द्वारा आकर सगाई कराते, कहते मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, मेरे से वर्षा मिलता है। कन्या की सगाई होती तो फिर भूलती नहीं है। तुम फिर भूल क्यों जाते हो? कर्मातीत अवस्था को पाने में टाइम लगता है। कर्मातीत अवस्था को पाकर वापिस तो कोई जा ना सके। जब साजन पहले चले फिर बरात जाए। शंकर की बात नहीं है, शिव की बात है। एक है सर्जन, बाकी सब है सज्जनिया। तो ये है शिव बाबा के भंडारा। बरात नाम रख दिया है बच्चे का दृष्टांत दे समझाया जाता। बाप आकर गुलगुल बनाए सबको ले जाते। बच्चे जो काम के हों, मान का जो काम चिता पर बैठ पतित बन गए, उनको ज्ञान चिता पर बिठाए गुलगुल बनाकर सभी को ले जाते हैं। ये तो पुरानी दुनिया न, कल्प कल्प बाप आते हैं। हम छी को आकर के गुलगुल बनाए ले जाते हैं। रावण छी बनाता और शिव बाबा गुलगुल बनाते। तो बाबा बहुत युक्ति समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, खाने पीने की छी तमन्नों को छोड़ देही अभिमानी बन सर्विस करने। याद से माइट ले निर्भय और अडोल अवस्था बनानी है। दूसरा, जो पढ़ाई में तीखे होशियार है उनका रिगार्ड रखना। जो भटक रहे हैं उनको रास्ता बताने की युक्ति रचनी। सबका कल्याण करना है, सबका कल्याण करना है। वरदान, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। बाप बच्चे जग की ज्योति हो। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। इसलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकंड में 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मातीत, कर्म योगी अभी अभी कर्मातीत। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। स्लोगन, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। स्मृति विस्मृति की स्थिति से स्थिति को समाप्त करो। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। आधा कल्प ज्ञान ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प भक्ति ब्रह्मा की रात। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अब रात पूरी हो सवेरे आना। अब परमात्मा आकर अंधियारे की अंत कर सोजरे की आदि करता।
ज्ञान से है रोशनी, भक्ति से अंधियारा। गीत में भी कहते इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो। कहाँ ले चलो? चित चैन जहाँ पावे। मान के ये है बेचैन दुनिया जहाँ चैन नहीं है। मुक्ति में ना चैन ना है बेचैन। सतयुग त्रेता चैन की दुनिया है। और जिस सुख धाम को सभी याद करते, तो अब तुम चैन की दुनिया में चल रहे हो। वहां कोई अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती। वह अंत में धर्मराज के डंडे खाए, कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध संस्कार ले जाते हैं। क्योंकि वह ना अशुद्ध संस्कार होते ना पाप होता। जब आत्मा अपने असली सर्वशक्तिवान परमात्मा द्वारा शक्ति ले विकारों के ऊपर विजय पहन 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे। इस मुझ रूह का करण करावनहार वह सुप्रीम रूह है। करावनहार के आधार पर मैं निमित्त करने वाला हूँ। मैं करनहार वह करावनहार। वह चला रहा है, मैं चल रहा हूँ। हर डायरेक्शन पर मुझे रूह के लिए संकल्प, बोल और कर्म में सदा हजूर हाजिर। इसलिए हजूर के आगे सदा मैं रूह भी हाजिर हूँ। सदा इसी कंबाइंड रूप में रहो। सदा इसी कंबाइंड रूप में रहो। अच्छा, ओम शांति।